लो जी, ऑडियो लीक्स हो रही हैं जिसमें यास्मीन राशिद साहिबा की हुई, और इसके बजाय कि यास्मीन साहिबा या जो एलेज जज है उनसे सवाल पूछा जाए, उन्होंने कहा है मेरी प्राइवेसी इंट्रूड हुई है। ये बड़ी हैरानकुन गुफ्तगू है। और उसमें मरीम नवाज साहिबा ने कहा है कि जी मुल्क को ईमानदार नहीं ईमरानदार जज चाहिए इमरान खान को बेसिकली। जी बिल्कुल मुझे बिल्कुल। ज़रा ये बताइए अली अल्लाह मोहम्मद, अल्लाह मगफरत करे, मैं आता हूँ बख्शिश, इसके ऊपर। एक एक जुमला, अल्लाह मगफरत करे, बख्शिश फरमाए, अल्लाह उनकी फैमिली को सब्र दे। मैं उस किन हवाले की? से नहीं बात कर रहा, लेकिन जस्टिस क़य्यूम साहब की रहलत के बाद मरीम नवाज ठीक कह रहे हैं, इस मुल्क को ठीक ईमानदार है जजेस की ज़रूरत है। अली मोहम्मद खान साहब, ये यास्मीन राशिद साहिबा की ऑडियो प्राइवेसी इंक्लूड हुई, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जिस तरह वो डोगर साहब से गुफ्तगू कर रही है, तो फिर डोगर साहब की मौजूदगी में यहाँ पे इंडिपेंडेंट इलेक्शन तो नहीं हो सकता। जी कामरान साहब, एक बात करके मैं फिर आपकी बात की तरफ आता हूँ। आज एक बहुत अहम ख़बर शायद हमारी नज़रों से ओझल रही, और वो थी कि जो सिंध में हमला हुआ था पुलिस पे चंद दिन पहले, जी जी उसमें शहादतें मेरे ख्याल में 5 तक पहुँची हैं। जी उसमें जी एक लतीफ़ साहब हैं जिनकी जो 6 बच्चियाँ हैं और एक बेटा है उनका, वो ज़ख्मी थे और वो फौत हुए हैं, शहीद हो गए हैं। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। वो 6 बच्चियों के और एक बेटे के बाप हैं। तो हम उन लोगों को याद रखें अपने एवरीडे अफेयर्स में, ये जो हो रहा है सारा। बाकी आपके सवाल की तरफ बिल्कुल, आता हूँ। आपने देखिए, बड़ी अच्छी एक बात की है जी। बात करके जो आपने मेरे ज़िम्मे एक सवाल छोड़ा था, उसका जवाब मुझ उसका पर भी जवाब लाजिम है, दीजिए फिर मैं आपकी बात की तरफ आता हूँ। जी देखिए प्लीज। कामरान भाई, आपने कहा अमेरिका से माफ़ी तलाफ़ी होगी, फलाना होगा, ढिमकाना हो गया। देखिए, माफ़ी तलाफ़ी आप अपने भाई बंदों के साथ करते हैं, अपने चचा के बेटे के साथ। भाई की मेरी कमरान शायद से लड़ाई हो जाए, मैं उनसे माफ़ी मांगने में मेरी गलती ना भी हो, मेरा छोटा भाई है, कोई मसला नहीं। देखिए, रियासतों के मामले होते हैं। इमरान खान साहब अपनी अभी तक साइफर अपनी बात पे बिल्कुल कायम व दायम है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि एज ए वज़ीर आज़म अगर वो इंशाल्लाह दोबारा आते हैं रियासत के लिए, मुल्क के लिए, वो किसी बड़ी ताकत से लड़ाई नहीं मोल लेना चाहते, वो आगे जाना चाहेंगे ताकि मुल्क आगे बढ़े। लेकिन ताल्लुक़ हमारा वही बात आज भी है, दोस्ती का होगा, ग़ुलामी का नहीं होगा। हम अमेरिका वाशिंगटन से डिक्टेशन लेने नहीं बैठे। ठीक। एक बात। दूसरा, मैं इस तरफ आना चाहता हूं, जो आज एक दूसरी बड़ी डेवलपमेंट है जिसमें आपके प्रोग्राम में उस पर बात भी हुई है, शाइख उस्मानी साहब ने भी राय दिया है। वैसे एक मैं आपको बात बताऊं, मेरे काबिल एहतराम है, मेरे तो बाप की उम्र के हैं, वालिद साहब की उम्र के हैं, लेकिन वो हमेशा जो है वो एक ओपिनियन उनका आता है, तो मैं उस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा। वो एक मुस्लिम लीग नून के फेवर में ओपिनियन उनका आ जाता है, तो अच्छा है कि एक सपोर्ट मिल गई है मेरे भाई डॉक्टर साहब को। तो तारिक भाई को सपोर्ट अली मिल भाई, गई कोई उनकी बात से। ओपिनियन लेकिन आपसे मैं मुख्तलिफ हो तो डिसएग्री जरूरी करता नहीं होता हूँ कि नून कि लीग का सदर ही हो। मुमलिकत ने कोई ओपिनियन भी आपसे मुख्तलिफ हो कोई भी सकता है, लाकानूनियत जरूरी की नून है लीग का हो जी। या उन्होंने आईन पे अमल नहीं किया। मैं आपके सामने अभी 2 मिनट में आपके सामने बात सारी रख देता हूँ। जी देखें, एक बात क्लियर है, आर्टिकल 224 कह रहा है कि जब असम्बलियां टूटेंगी 90 दिन के अंदर, चाहे ये आंख रोए और ये हंसे, इलेक्शन होना है। हमारा रोए जो चीखे चलाए, इलेक्शन होना है। ठीक है जी। अब ये सही। बात होती है जनाब, मैंने तो असम्बलियां तोड़ने वाले असम्बली पे दस्तखत नहीं किए, गवर्नर साहिबान कहते हैं। देखें, ये आपकी खाला जी का घर नहीं है, ये रियासत पाकिस्तान है, ठीक। आप गवर्नर हैं। 2 तरीके हैं जिससे असम्बलियां टूट सकती हैं। जब एक आपको समरी आती है वजीर आला की तरफ से, तो गवर्नर उस पे विद इन प्रिस्क्राइब लिमिट ठीक अली भाई, जरा टाइम की किल्लत है, मुझे जल्दी जाना आगे। आपका पॉइंट आ गया। वैसे आप कह रहे हैं आसमान गिरे, आपको 90 दिन में सर, इलेक्शन। आपने बड़ी लंबी बातें करवाई हैं। खुद अच्छा आपने इब्तिदाई सर, में आज बड़ी आपके लंबी इमरान बातें खान की साहब हैं। 9 मिनट लेके ना आपने प्रोग्राम अपने के। फैसले सादर फरमाए हैं, फिर जी, हमारे भट्टी साहब मौजूद हैं। भट्टी साहब की मौजूदगी में तो वैसे ही माशाल्लाह मोहम्मद अली साहब की तरह लंबी बात करते हैं जी। वो वाले मोहम्मद अली साहब जो कहते थे माँ मैं पास हो गया मैट्रिक में। सर मुझे थोड़ा सा बोलने दें। जी जी। तो गवर्नर साहब कह रहे हैं जनाब मैंने तो नहीं तहरीर की, और जनाब आईन में तरीका है कि या आप दस्तखत करेंगे, अगर किसी भी वजह से आपका दिल नहीं कर रहा, आपका दिल खट्टा है, आपके सर में दर्द है, आपको अपने जो है लीडर साहब ने मना फरमाया है, असम्बलियां फिर अपनी मुद्दत पूरी होने के बाद खुद ही तहरीर हो जाएंगी। अब उसका नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप ये है कि जनाब वाला फिर आपने नेक्स्ट डेट देनी है इलेक्शन की। अगर वो आप डेट नहीं देते, सर आपका पॉइंट आ गया। तारिक भाई के साथ ज्यादती हो रही है, भट्टी साहब की मसला नहीं है इस वक्त। मैं क्विकली ये तरफ वक्त थोड़ा, तारिक साहब रिस्पॉन्ड कर दीजिए। तारिक भाई, इलेक्शन तो आपको कराना पड़ेगा सर, चाहे कुछ भी कहें, चाहे ऑडियो लीक्स करवा लें, जो चाहे करा लें, इलेक्शन कराना पड़ेगा। देखिए, इलेक्शन से कोई भी ना राय फरार इख्तियार कर रहा है ना कर सकता। और जहाँ तक मेरे भाई ने कहा, बिल्कुल ठीक बात है कि आइन में बिल्कुल दर्ज है। ये आइन में दर्ज है, बड़ा ढीला ढाला अंदाज में कहते हैं आपके आइन में कहीं ये प्रोविजन नहीं है कि इलेक्शन की जो तारीख है उसका फैसला जो है वो सदर मुमलिकत ने करना है। सही। उनका एक हेड ऑफ स्टेट का एक मर्तबा है और वो काबिल एहतराम है, हर पाकिस्तानी के लिए काबिल एहतराम है, उस मनसब का एहतराम लाजिम है। लेकिन आप आइन की रूगर्दानी अगर
उस मनसब की तरफ से हो जो सब लायक इज़्ज़त है, तो मेरा ख्याल है कि ये भी एक मजाक है और ये नहीं होना चाहिए। जो गुफ्तगू या जो आर्बिट्रेशन, आप गुफ्तगू कह लें, आर्बिट्रेशन तो चलें थोड़ा डिफरेंट वर्ड हो जाता है, कंसल्टेशन गवर्नर्स की इलेक्शन कमीशन के साथ चल रही है, मेरा ख्याल है वो प्रॉपर फोरम है जिसके ऊपर ये नई डेट जो है, या डेट पोलिंग की या इलेक्शन की, पूरा शेड्यूल दोनों असम्बलियों का ये क्या होना है। अब उसके ऊपर जो कंसर्न्स हैं, अगर वो गवर्नर्स के पास हैं, वो इलेक्शन कमीशन से शेयर करेगा और उस फोरम के ऊपर ये डिसाइड होगा। इसमें आप ये कहें कि अखबारों की, टीवी की हेडलाइन ठीक, बनाने सर, के पॉइंट लिए आ गया कर आपका। सकते हैं सदर ममलिकत के मैं एक डेट अनाउंस कर रहा हूँ, ठीक। लेकिन उसकी कोई आईनी और कानूनी हैसियत उसकी बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। बाकी जहाँ तक बात है जी, आपने कहा इमरान खान साहब को किससे हैसियत खतरा है, है, तो कामरान जी साहब बेहतर मुझे तौर जरा पे इस पे इमरान बोलने खान दे साहब यार। बता सकते सर हैं। टाइम बड़ा कम है, मैं नहीं जल्दी बोल दे अली समझता भाई, वो सारा कि टाइम तो इमरान खान पाकिस्तान साहब में लेके थे आज वो आज। सियासत मैं मौजूद जल्दी है। सर, मैं जल्दी, बोले, मैं बोले, आपका बोले, किसी मैं leadership आपका को, खादिम हूँ, किसी अली भाई जल्दी बोले, आपको बोले, भाई बताता है, हूँ। बोले, देखिए, बिल्कुल मैं आपको बड़े वसूख से ये बात कह रहा तारिक हूँ। भाई सुन ले अली भाई को। और डॉक्टर साहब हो गया ना, बस। पार्टीज हैं, उनके जो लीडर्स हैं, बोले सर, बोले ना, वो कुछ आवाज नहीं आ रही। दीगर ये लीडर्स हैं। फरमूदात अली भाई बोले, और बस करें डॉक्टर साहब। बोले सर, बोले, देखिए, बोले, आप बोले। आईन के आर्टिकल 42 के तहत सदर मुमलिकत ओथ लेता है। उसके ओथ का 5वां छठा पैरा है, वो कहते हैं ओथ में पढ़ने का टाइम नहीं है क्योंकि आपके पास टाइम है। वो कहते हैं मैंने आईन को प्रोटेक्ट करना है, उसकी सैंक्टिटी को प्रोटेक्ट करना है, उसकी वायलेशन को रोकना है। तो अगर 224 के तहत 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना है, अगर वो नहीं हो रहा ऐलान, तो फिर आपने इस ओथ के तहत आर्टिकल 42 के तहत सदर के पास इख्तियार है कि वो आईन की प्रोटेक्शन के लिए मुनासिब सर आपका इकदाम पॉइंट है, आ उसमें गया, लेटर सदर लिखा- तो कस्टोडियन बने में सिर्फ आइन के भाई सर जी। ये जो पैरा पढ़ के सुनाया है, पहले तो थैंक यू, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली बनाने का। लेकिन मेरी माँ हर फिल्म में आप होते थे जिसको पता था माँ मैं पास हो गया। अच्छा, दूसरी बात ये है कि भाईजान वो जो डिप्टी स्पीकर की गैर आइनी रूलिंग थी, उस पर आइन क्यों नहीं प्रोटेक्ट किया? और उसके, हाँ, बल्कि उस पे मनो, वो कहते हैं ना, शदो मत करके अमल किया। शहबाज शरीफ वजीर आजम बनने आए थे तो बीमारी आइन पे क्यों गालिब आ गई? लेकिन अमेरिकी सफीर को मिले थे वो। हाँ, फिक्रा बोल गया हूँ। वाह, 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 बीमारी वाह। आइन पे गालिब आ वाह, वाह, गई वाह। और दूसरी तरफ तरीके इंसाफ आइन पे गालिब आ गया। तो बड़ी खुशखबरियां, इमरान खान साहब अदालत में पेश हो गए लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई। तो जो उनकी जाने पे खुश थे वो निराश हो गए, गिरफ्तारी उनकी नहीं हुई। दूसरी तहरीक इंसाफ वाले जो कहते हैं कि प्रेसिडेंट ने ऐलान कर दिया इलेक्शन की तारीख का, खुशखबरी की बात है, लेकिन उसमें से जो बदखबरी निकलनी है वो ये कि इलेक्शन कमीशन को रिजेक्ट भी कर सकता है।